अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का बहुत अहम टॉपिक है और मेरे ख़्याल में बहुत सी ख़वातीन के लिए बहुत अहम टॉपिक होगा। उनकी ख्वाहिश है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे ज़िद, बदतमीज़ी या नाफरमानी क्यों करते हैं और इसे किस तरह से रोका जाए। देखिए नाज़रीन, जब बच्चा बदतमीज़ी या ज़िद कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ वो सोच रहा होता है। जो भी उनका बिहेवियर होता है वो उनकी सोच को या उनकी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमें अगर किसी तरह की फीलिंग्स होती हैं, हमारी ख्वाहिश होती है, हम कम्युनिकेट कर लेते हैं आराम से। बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अल्फाज की कमी होती है। वो अपने बिहेवियर के ज़रिए हमें बताना चाह रहे होते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, और हम क्या करते हैं, हम उनके फीलिंग्स को समझते नहीं हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये रवैया वो क्यों इख्तियार कर रहे हैं, और हम उन्हें लेबल कर देते हैं कि बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त तंग करते रहते हैं। और इस लेबल करने का नुकसान क्या होता है कि बच्चा जो है वो आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाता है। अब अगर वो बदतमीज़ नहीं भी है तो बदतमीज़ बन के दिखाएगा आपको। आप उसे फिर संवारते नहीं हैं, बिगाड़ते हैं लेबल करके, और ये कह कि बच्चा हमारा बदतमीज़ है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो मतलब 5-6 महीने का बच्चा, वो अगर रो रहा है तो उसकी रोने की क्या वजह होती है? सबको मालूम है उसके रोने की 2 बड़ी वजूहात होती हैं। या तो भूखा होता है या उसको तकलीफ़ हो रही होती है। अब वो अपनी भूख या अपनी तकलीफ़ आपको बता तो नहीं सकता ना, तो रो के बताना चाह रहा होता है मैं क्या चाह रहा हूँ। तो इसी तरह बड़े होने के बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चे नहीं बता रहे होते हैं, वो फीलिंग्स का आपके सामने इजहार नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन आपको तंग करके रो के इजहार कर रहे होते हैं। तो हम इसी पे बात करेंगे आगे तफसील में कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम बच्चे की बदतमीज़ी को रोक सकते हैं। पहली बात, वो हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे होते हैं। जब हम बच्चों को किसी बात से मना करते हैं या कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो हमारे एटीट्यूड से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम कितने सीरियस हैं। जैसे बच्चा जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, आपने कहा कि नहीं बस रख दो मोबाइल, अब मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना है मोबाइल का, और ये कह के आप अपने किसी और काम में लग गई। अब बच्चे को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी सीरियस हैं, और वो ये देखेगा कि आप सीरियस नहीं हैं, वो मोबाइल यूज़ करता रहेगा। या आपने बच्चे से कहा कि पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और बच्चे ने देखा कि आप उसको ये बात कह के अपने किसी और काम में लग गई हैं, वो भी अपने किसी काम में लग जाएगा, उसको अंदाज़ा हो जाएगा आप सीरियस नहीं हैं। जब वो देखेगा आप सीरियस नहीं हैं तो वो क्यों आपको खुद सीरियस लेगा। जैसे मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊँ, मेरी जो बहन है वो बहुत ज़्यादा ना शरारती थी बचपन में। हिरा अक्सर जिक्र भी करती हूँ उसका वीडियोज़ में। तो एक दफ़ा हम लोग गए बाहर, मम्मा ने कुछ चीज़ें वगैरह दिलाई, हमें शॉपिंग हमने की। अब हिरा फैल गई कि नहीं मुझे तो ये ही वाली चीज़ लेनी है। मम्मा ने कहा नहीं ये तो मैं दिलाऊंगी नहीं मैं। अब वो ना बुरी तरह से रोने लग गई, रोड पे लेट गई कि नहीं मुझे यही चीज़ दिलाएंगी आप तो मैं जाऊंगी, वरना मैं जाऊंगी ही नहीं यहाँ से। मम्मा ने कहा ठीक है सही है। मम्मा ने गाड़ी में बैठ गई, हम भी गाड़ी में बैठ गए। अब वो जैसी गाड़ी स्टार्ट की फिर वो भागी भागी पीछे आई कि नहीं मुझे भी साथ लेके जाएँ। तो देखिए उसने क्या किया, उसने बर्दाश्त का इम्तहान लिया। उसने ज़िद भी की, वो रोई धोई भी, वो लेट भी गई रोड पे शायद अब मेरी बात मान ली जाए। 3-4 साल की थी, लेकिन उसने जब ये देखा कि किसी भी तरह मेरी बात नहीं मानी जा रही है और मम्मा तो मुझे छोड़ के जा रही हैं, तो फ़ोन के पीछे पीछे आ गई। तो उसने दोबारा मम्मा को तंग नहीं किया कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए। देखिए बच्चे तो ख्वाहिश करते हैं, सबकी ख्वाहिशें होती हैं और सब चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन अपनी ख्वाहिशों पे हमें कंट्रोल भी खुद करना होता है। पता होता है कहाँ हम ख्वाहिश पे कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए बच्चा जो है ना वो 3 तरीके से सोचता है। पहली बात कि मेरी बात मान ली जाएगी, दूसरी सोच क्या होती है कि ज़िद करके मानी जाएगी, और तीसरी सोच क्या होती है कि बात मानी ही नहीं जाएगी। मेरी वालिदा मुझे एक बात बताती थी, जब हादिया छोटी थी तो मम्मा ने मुझसे कहा कि देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चीज़ हादिया को दे देनी है, इस चीज़ की तुम्हें परमिशन दे देनी है हादिया को, तो फिर तुम्हें परमिशन दे देनी चाहिए, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए उसे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये हादिया की ये चीज़ सही नहीं है और तुम्हें मना करना है, तो फिर उसको हाँ नहीं कहना, चाहे वो कितनी ही ज़िद कर ले। आप यकीन करें वाकई में ये चीज़ मेरी बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई कि अगर हमें कुछ देनी होती बच्चों को हम दे देते हैं, ठीक है ले लो, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर नहीं देनी है तो फिर नहीं देनी है, फिर कुछ भी हो जाए। जैसे आज मैं पार्लर गई थी तो वहाँ हादिया मुझसे कहने लगी कि मामा आप अपना मोबाइल दे दें मुझे। मैं कह नहीं मोबाइल नहीं दूँगी मैं। तो जो वहाँ पर ब्यूटिशियन थी उसने कहा कि तुम्हारी मामा 2 मिनट के काम के लिए आई हो, उसमें तो मोबाइल चाहिए। तो उसने कहा हाँ मुझे एक काम है माँ प्लीज़ दे देना मोबाइल। नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा। तो वो कहने लगी कि अगर सारी माएँ ऐसी हो जाएं, अपनी बात पे कायम रहें, तो बच्चे हमारे बिगड़े ही नहीं। देखिए मसला यही है कि जो आपने कह दिया ना, सोच समझ के कहना है, और कहने के बाद फिर कायम रहें उस बात पे। पहली बात तो यही है कि अपनी कही हुई बात पे कायम रहें, क्योंकि बच्चा आपकी बर्दाश्त चेक कर रहा होता है। दूसरी बात, बच्चे आज़ादी चाहते हैं।
देखिए, हर शख्स आज़ादी चाहता है और आज़ादी उनका बुनियादी हक भी है, लेकिन वक्त से पहले आज़ादी दे देना ख़तरनाक साबित होता है। आज़ादी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, जबकि हम आज़ादी उम्र के हिसाब से नहीं दे रहे होते हैं। हम तो बच्चे की ज़िद देखते हुए उसको आज़ादी दे रहे होते हैं, ये आस-पास का माहौल देखते हुए देते हैं आज़ादी। यानी अगर 4 भाई साथ रह रहे हैं, 3 भाई साथ रह रहे हैं और बाकी भाइयों ने अपने बच्चों को दे दिया मोबाइल, तो अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को मोबाइल मिल जाए, कहीं वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। या बच्चे ने कह दिया कि मेरे दोस्तों के पास मोबाइल है, मुझे भी चाहिए, अब वो आप पे ज़िद कर रहा है। आपको पता है इस एज में मोबाइल देना कितना नुकसानदेह उसके लिए, ज़रूरत ही नहीं है उसको मोबाइल की कि उसका अपना मोबाइल हो, लेकिन उसकी ज़िद के आगे मजबूर होकर आपने उसकी बात मान ली, आपने वक्त से पहले उसको आज़ादी दे दी। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें वक्त से पहले बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम दे देते हैं उनके ज़िद की वजह से या आसपास के माहौल को देखते हुए। अगर आप बच्चों की ज़िद्दें समय पूरी करते रहेंगे और उन्हें आज़ादी देते रहेंगे, तो इसका नुकसान क्या होगा, उनके अंदर से एहसास कमतरी कम नहीं होगी, या आपको जो ये खौफ है कहीं हमारा बच्चा एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए, तो वाकई में उसके अंदर एहसास कमतरी आ जाएगी। अब वो जहाँ कोई चीज़ देखेगा अच्छी, उसको चाहिए होगी। देखिए, जब हमने पहला और दूसरा पॉइंट बताया आपको, अगर इन 2 पॉइंट्स पर आपने अमल कर लिया तो बच्चों के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ने लगेगा। ये दोनों पॉइंट बहुत अहम है, बच्चे के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ाने के लिए भी और उसको ज़िद्दी बनने से रोकने के लिए भी। तीसरी बात, बच्चे सीख रहे होते हैं। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे देख के सीखते हैं, मूवीज़ से, कार्टून से, गेम्स से और अपने पेरेंट्स को देख कर सीखते हैं। गुस्सा कहाँ से आएगा उन्हें? ज़ाहिर सी बात है, इन्हीं चीज़ों को देख कर गुस्सा सीख रहे हैं ना। वो हम आज देख रहे हैं कि कार्टून से भी गुस्सा दिखा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, उसमें भी इतना गुस्सा होता है, इतनी एग्रेशन होती है। या हम देखते हैं कि बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, तो गेम्स भी इस तरह के लड़ने झगड़ने वाले, फुल फाइटिंग चल रही है, तो बच्चे के दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें कैसे आएंगी? या वो माँ बाप को लड़ते हुए देख रहा है, तो वो ख़ुद भी नेगेटिव हो रहा है, ख़ुद भी गुस्सा करना सीख रहा है, लड़ना सीख रहा है। चौथी बात, बच्चे तवज्जो चाह रहे होते हैं। मैंने आपसे स्टार्ट में ये बात की थी कि बच्चे बहुत सारी दफ़ा जो बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, मिसबिहेव कर रहे होते हैं, ज़िद्दें कर रहे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तवज्जो चाह रहे होते हैं। अगर आप उन्हें वैसी तवज्जो दे दें, उनकी बातें सुन लें, उन्हें थोड़ा टाइम दे दें, उनके साथ थोड़ा सा खेल लें, स्टोरीज सुनाएं उन्हें, तो वो इस तरह से ज़िद और बदतमीज़ी नहीं करेंगे। आप देखिएगा, आप जैसे जैसे उनको टाइम देना शुरू करेंगी, उनकी ज़िद और बदतमीज़ी वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे शायद मैंने पहले ही बताया हो कि एक दफ़ा अली ज़िद कर रहे थे, हालांकि अली तंग नहीं करते हैं, लेकिन बस उनका मूड ठीक नहीं था। क्या वजह थी कि वो तंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने पहले गुस्से से उन्हें कंट्रोल करना चाहा, तो उन्होंने बिल्कुल ही मेरी बात को नहीं सुना। फिर मैंने एक हाथ भी लगा दिया उनके। उसके बाद वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि आप मुझे मारेंगी, आप मुझे और मारें, मुझे कुछ होता ही नहीं है, मैं तो फ़ौजी हूँ, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। वो हंसने लगे। अब इस कंडीशन में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब बच्चा आपकी ना डांट से बात सुन रहा है, ना मार से बात सुन रहा है, तो हम क्या करें। तो मुझे एकदम से हंसी आई और मैंने अली को गले से लगा लिया। मैंने कहा, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों परेशान है मेरा बेटा? आप यकीन करें, मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना, उछल कूद, बहनों को छेड़ना, तंग करना, चीज़ों को फेंकना, सब ख़त्म हो गया। वो एकदम से मेरे गले लग गया, मामा आप बहुत अच्छी हैं। वो सब मोहब्बत चाह रहा था, मेरी तवज्जो चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं कि अली ये काम रोज़ाना नहीं कर रहे होते या जल्दी जल्दी नहीं कर रहे होते। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि उनका इस तरह से कुछ मिजाज हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनका रूटीन ये बन गया हो कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो एक दो दफ़ा के प्यार से नहीं समझेंगे। उन्हें मुस्तकिल तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मुस्तकिल उनके साथ आपको अच्छा पॉजिटिव रवैया रखने की ज़रूरत होगी। और जहाँ जहाँ आपको ये लगे कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा बच्चे को मुझे स्ट्रिक्टली हैंडल करना है, स्ट्रिक्टली से हरगिज़ मुराद नहीं कि डांटना, डपटना या मारना है, लेकिन थोड़ा अपने मिजाज में आपको चीज़ लेके आने की नहीं, जिस चीज़ से मना कर दिया फिर मना कर दिया। जहाँ ये चीज़ आ जाएगी, वहाँ बच्चा समझ जाएगा कि मुझे तंग करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह भी आप बच्चे के रवैये को ठीक कर सकते हैं। पांचवी बात, उनकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखें, यानी बच्चे की नींद का ख्याल रखें। सबसे पहली बात तो कि बच्चे को प्रॉपर नींद देनी है आपने। बाज़ हम देखते हैं बच्चे रात में देर सो रहे हैं, सुबह उठने में इतना तंग करते हैं पेरेंट्स को, सुबह उठते ही नहीं है, उनकी आँख नहीं खुलती है, रोते रहते हैं। स्कूल जाते हुए भी उनका मूड ख़राब होता है, वापसी ही मूड ख़राब होता है, और जब सुबह इतनी ख़राब होती है तो पूरा दिन ही उनका ख़राब गुजरता है। या दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि बच्चे की भूख का मसला होता है, बच्चे को टाइम पे हम खाना देते नहीं हैं, या अगर खाना उसकी मर्ज़ी का नहीं बना होता है तो हम वो चीज़ देते हैं बच्चे को खाने के, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम उसको पिज़्ज़ा या फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर रहे हैं, इससे बिल्कुल इज्तनाब करें, बिल्कुल ऑर्डर नहीं करें। या हम उनको चिप्स,
या दूसरी टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, ये चीज़ें दे रहे होते हैं, इन चीज़ों से बच्चे की भूख मर जाती है। अगर खाना पकने में टाइम है और आपने उसको चिप्स दे दिए या बिस्किट दे दिया, अभी ये खा लो खाना जब तक पक रहा है, इससे होगा क्या, जब खाना तैयार हो जाएगा तब वो खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसकी भूख मर चुकी होगी। और बज़ाहिर तो भूख मर गई है, लेकिन उसकी जो उसकी न्यूट्रिशंस हैं वो तो पूरी नहीं हुई ना, जो उसकी नीड्स थी, उसकी जो बॉडी की नीड्स थी वो तो पूरी नहीं हुई हैं। अब वो गुस्से में, ज़िद में और तंग करने की सूरत में बाहर निकलेंगी। उम्मीद है ये 5 चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर इन 5 चीज़ों पर अमल करना शुरू कर देंगे तो बच्चे की बदतमीज़ी को और उसकी ज़िद को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।